हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आर्टिकल नंबर 361। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कराए थे रिगार्डिंग गवर्नर ऑफ इंडिया। अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग भी फुल वीडियो अपलोड किया है। 8 to 9 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं और पूरा कवर किया है प्रेसिडेंट टॉपिक को। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। दोस्तों जो टॉपिक है वो है कि इम्यूनिटी जो मिले हुए हैं गवर्नर को। दोस्तों जो गवर्नर पद होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और गवर्नर जो होते हैं वो पर्सनल इम्यूनिटी भी इंजॉय करते हैं लीगल लाइबिलिटी से फॉर ईच ऑफिशियल एक्ट। जैसे दोस्तों देखिए आर्टिकल 360 क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ बहुत सारे अथॉरिटी हैं, सिर्फ गवर्नर को ही नहीं, प्रेसिडेंट को भी, राज प्रमुख को भी, किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जब तक वो अपने ऑफिस में हैं दोस्तों, जब तक वो अपने ऑफिस में है तब तक किसी भी प्रकार का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स एंड ड्यूटीज। तो देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट पावर है कि ऑफिस में रहेंगे तो किसी भी तरह का क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेगा। एंड ये क्या करेंगे, जब तक अपने ऑफिस में रहेंगे तो उनके पास पावर्स रहेंगे, अकाउंटेबल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स एंड ड्यूटीज़ के लिए अकाउंटेबल रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो है मेनली अभी हम गवर्नर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट और राज प्रमुख इन ये भी जो है इनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता है बाय एनी कोर्ट फॉर द एक्शंस। अगर कोई वो एक्शंस करते हैं, कोई भी ऐसा जब वो ऑफिस में है ना, और कोई भी एक्शंस कर दिया तो उसके लिए उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता है। अब क्या है दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो भी स्टार्ट नहीं किए जाते हैं या कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, गवर्नर या राज प्रमुख जब वो ऑफिस में रहते हैं। अरेस्ट भी नहीं कर सकते, इम्प्रीजन भी नहीं कर सकते, इन सभी को कैन बी इशूड बाय एनी कोर्ट वाइल दे आर, जब भी ऑफिस में, चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो दोस्तों, उनके द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है कि नो सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट गवर्नर। दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा पावर इनको मिला हुआ है, कितनी ज़्यादा असीम शक्तियाँ इनको मिली हुई है ना। द आर्टिकल प्रोटेक्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम बीइंग हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो अपने एक्शंस को जो भी करते हैं, है ना दोस्तों, तो आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है किनको, राष्ट्रपति को भी, गवर्नर को भी, फ्रॉम बीइंग हेल्ड पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस वाइल इन ऑफिस, जब वो ऑफिस में होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उनको अदर वेज से अकाउंटेबल, मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले वीडियोस में बताया था ना कि कुछ प्रोसीडिंग्स होते हैं जो चल सकते हैं। आर्टिकल 154 दोस्तों, जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं ऑफ द स्टेट और उनको काफ़ी सारे पावर्स दिए जाते हैं जो कई कैटेगरीज में कैटेगराइज है। और आप जब गवर्नर को पढ़ते हो ना तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो, कि काफ़ी हद तक जो है पावर्स उनके सिमिलर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ पावर्स हम देखेंगे, जैसे आर्टिकल 154 जब हम अभी पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम एग्जीक्यूटिव पावर्स को देखेंगे, गवर्नर के क्या सब एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों आर्टिकल के बारे में मेंशन है ना, आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर से डील करते हैं, गवर्नर के रूल क्या है। ये क्या कहते हैं, गवर्नर जो है हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड एक्सरसाइज इट्स पावर, यानी कि क्या कर सकते हैं, ये अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर थ्रू सबॉर्डिनेट्स। गवर्नर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। गवर्नर एक्सरसाइज कर सकते हैं डायरेक्टली। गवर्नर कैन नॉट बी गिवन एनी फंक्शन दैट ऑलरेडी गिवन टू अनदर अथॉरिटी, यानी कि गवर्नर को है वो फंक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं जो ऑलरेडी गिवन है दूसरे अथॉरिटी को बाय लॉ। पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कैन गिव फंक्शंस टू अथॉरिटीज सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर थ्रू लॉ। द गवर्नर कैन एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर इन अकॉर्डेंस, यानी कि दोस्तों संविधान के अनुसार काम करना होगा। और गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और उनके जो दोस्तों ये लाइन जो है एक दो कुछ रिपीट हो गए हैं तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो ये हमारा था टोटल आर्टिकल नंबर 154। दोस्तों अभी जो मैं बार बार बोल रही हूँ एग्जीक्यूटिव, यानी कि कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता है ना, स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं तो वो इन द नेम ऑफ द गवर्नर ही लिए जाते हैं। दोस्तों आपको याद है सेंट्रल लेवल पे कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते थे तो किसके नाम पे लिए जाते थे, प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते थे। ठीक उसी प्रकार से अभी हम पढ़ने वाले हैं स्टेट लेवल पे, तो हर एक एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो किसके नाम पे लिए जाते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट के नाम पे लिए जाते हैं। जो सीएम होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर, या साथ ही साथ जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं ऑफ द स्टेट, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, गवर्नर खुद करते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं वो गवर्नर के होते हैं टू अपॉइंट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। जैसे कि छत्तीसगढ़ के ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर हो गए, झारखंड, एमपी, ओडिशा, इनकी जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो गवर्नर की ही जिम्मेदारी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम और भी एलेबोरेटली देखने वाले हैं क्या सारी चीज़ें हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि गवर्नर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल, यानी कि जो स्टेट के एडवोकेट जनरल हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होती है। और कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिनकी जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो गवर्नर के द्वारा होते हैं, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गए, है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स या फिर उनके जो चेयरमैन होते हैं, और जो स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनके जो वाइस चांसलर होते हैं। और गवर्नर वो सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, मतलब जो कि स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगते हैं स्टेट में वो रेकमेंड कौन करते हैं, गवर्नर ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, और गवर्नर किसको रेकमेंड करते हैं, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नर के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, क्योंकि वो क्या है, राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अगर दोस्तों स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो आप देखिएगा गवर्नर बहुत एक्टिव हो जाते हैं और उनके पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ आ जाते हैं, काफ़ी सारा एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाते हैं, और राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में वो रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर हम आर्टिकल 161 में। दोस्तों कई सारे ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस होंगे जो मैं आपको बता दूंगी, अगर आप चाहो तो अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो उसे, या मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस आपको इसीलिए बता देती हूँ ताकि आप जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ोगे, तो आपको काफ़ी ईजी होंगे, आपको कोई भी चीज़ें भारी नहीं लगेंगी। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, जब हम बुक उठाते हैं तो हमें काफ़ी सारे टर्म्स जो है समझ नहीं आते हैं, तो हमारे पूरे अच्छे अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाते हैं। लेकिन आप अगर मेरे लेक्चर को गो थ्रू कर लोगे तो आप किसी सा भी बुक पढ़ोगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेंगे, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आर्टिकल 161 में। आर्टिकल 161 क्या कहते हैं, गिव्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज़ अ पावर टू ग्रांट पार्डन, यानी पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रेमिशंस। दोस्तों मैंने इन सभी टर्म्स को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था, रिस्पाइट क्या है, रिप्राइव क्या है, पार्डन क्या होता है, रेमिशन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बनाऊंगी क्योंकि जो मैंने पहले ही ऑलरेडी पढ़ा दिया है, फिर से दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। तो गवर्नर के पास ये सारे जो है पावर होते हैं। इट ऑल्सो अलाउज द गवर्नर टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस, है ना दोस्तों। तो ये सारे लिखे हुए, फिर ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंसेस। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया हैज सेवरल लेजिस्लेटिव पावर्स, इनके पास काफ़ी सारे लेजिस्लेटिव पावर्स भी होते हैं। पावर है दोस्तों, द सेटिंग लॉज एंड पॉलिसीज, द गवर्नर कैन क्रिएट न्यू पॉलिसीज एंड लॉज फॉर द स्टेट एंड सेंड देम टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि नए लॉ को, नए पॉलिसी को क्रिएट कर सकते हैं और उसे लेजिस्लेटिव असेंबली में सेंड कर सकते हैं। अमेंडमेंट बना सकते हैं, गवर्नर कैन वर्क विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी उनके साथ काम कर सकते हैं और अमेंड कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव, टू अमेंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। रिजर्विंग बिल, दोस्तों गवर्नर जो है वो क्या करते हैं, बिल को रिजर्व कर लेते हैं, इस पे आपके काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स बनते हैं। तो गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं उन बिल्स को जो कि पास किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, है ना, और वो रख के प्रेसिडेंट को दे देते हैं कंसिडर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं जब लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल सेशन में नहीं होते हैं। दोस्तों इसी प्रकार के ऑर्डिनेंस मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति में भी कि वो इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस, है ना। आपको याद अगर ना हो तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो दोबारा से, लेकिन मैंने वहाँ भी अच्छे से बताया था कि वो भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो यहाँ भी है, गवर्नर कर सकते हैं अगर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन में नहीं है। इसके अलावा क्या है दोस्तों, गवर्नर जो है वो स्टेट बजट को रिव्यू भी कर सकते हैं और फिर ग्रांट को रेकमेंड भी कर सकते हैं, ग्रांट देना, ग्रांट को रेकमेंड करना। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा समॉन करने का अधिकार, प्रोरोग करने का अधिकार, मैंने इससे पहले आपको बताया था, प्रेसिडेंट में सारे पॉइंट्स लिंक हो रहे होंगे, यहाँ पे गवर्नर भी समॉन कर सकते हैं। दोस्तों समॉन क्या था, एडजर्नमेंट क्या था, प्रोरोग क्या था, मैंने ये सभी डिटेल्स में बनाए हुए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। आपको सब कुछ सारे टर्म्स मैंने क्लियर किए थे जब प्रेसिडेंट मैंने पढ़ाया था, तो काफ़ी सारे टर्म्स जो हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के काफ़ी हद तक पावर्स जो है वो मैच करते हैं। तो आपको सारे टर्म्स यहाँ भी दिखाई देंगे कि वो समॉन भी कर सकते हैं और प्रोरोग भी कर सकते हैं।
असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, और लेजिस्लेचर को एड्रेस कर सकते हैं, गवर्नर एड्रेस कर सकते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन, यानी कि हर साल जो पहला सेशन होता है दोस्तों उसको एड्रेस करने का काम गवर्नर करते हैं। टेकिंग एक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटी, गवर्नर जो है वो एक्शन ले सकते हैं अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो रहा है स्टेट ऑफिशियल्स के द्वारा। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और उनके पास पावर्स होते हैं जो कि डिफाइन कौन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो कई सारे इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं। दोस्तों मैं फिर से समराइज कर देती हूँ कि गवर्नर ऑफ स्टेट जो होते हैं उनको कहा जाता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। उनके पास राइट होता है एड्रेस करने का, मैसेज सेंड करने का, समॉन करने का एंड इवेंट डिसॉल्व करने का भी। जैसे कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये जो है पावर्स काफ़ी फॉर्मल होते हैं। रियलिटी में गवर्नर को गाइड कौन करता है, सीएम करते हैं, साथ ही साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो करते हैं। तो ऐसे अपनी मर्जी से जो है गवर्नर अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, उनको थोड़ा सा सलाह मशवरा करना पड़ता है। और मैंने भी बताया दोस्तों हर सेशन जब होते हैं साल के पहले सेशन उसको इनॉग्रेट कौन करते हैं, गवर्नर जी करते हैं। असेंबली को एड्रेस करना है ना, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट को बताते हैं। एडजर्नमेंट भी कर सकते हैं, है ना, एडजर्न हाउसेस या इधर हाउस, और वो ब्रेकअप भी कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको याद रखिएगा। दोस्तों मैंने भी बताया आपको रिजर्वेशन ऑफ बिल के रिगार्डिंग कि वो कुछ जो है स्पेसिफिक बिल्स उनको रिजर्व कर लेते हैं फॉर द कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और उसे फिर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज देते हैं। दोस्तों गवर्नर जो है वो क्या कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रस्तुत भी कर सकते हैं और ग्रांट के लिए डिमांड कर सकते हैं एंड रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं मनी बिल्स के रिगार्डिंग। दोस्तों जितने भी सारे बिल्स होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होते हैं वो लॉ कब बनते हैं, ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर मान लेते हैं मनी बिल नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं है। इन केस अगर मनी बिल नहीं है तो गवर्नर जो है उनके पास ये राइट होता है कि वो उसे क्या कर सकते हैं, सेंड बैक कर सकते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली कि आप रिकंसिडर कर लो। बट अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से बिल को वापस कर दिया गवर्नर को तो फिर उनको साइन करना ही पड़ता है, उनके पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है दोस्तों, और मैंने भी जस्ट बताया ऑर्डिनेंस भी प्रोमulgate कर सकते हैं, है ना, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है तो। लेकिन दोस्तों जो ऑर्डिनेंस होते हैं उसको प्रेजेंट किए जाते हैं नेक्स्ट जब सेशन होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट किए जाते हैं, और वो ऑपरेटिव होते हैं कब तक, फॉर अ टोटल नंबर ऑफ 6 वीक्स। ठीक है दोस्तों, अगर मान लेते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में, दोनों एब्सेंट हैं, तो गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वो ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिसाइडिंग ओवर द सेशन। और दोस्तों गवर्नर के पास ये पावर होता है कि वो क्या करते हैं, जितनी भी टोटल मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में उसमें से 1/6 को अपॉइंटमेंट करते हैं। किस फील्ड से, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस से। मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो गवर्नर के पास राइट है कि वो कंसल्ट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन से। और दोस्तों अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर में तो गवर्नर के पास पूरे पावर है कि वो असेंट दे सकते हैं, विद होल्ड भी कर सकते हैं, बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं, इवन रिजर्व भी कर सकते हैं बिल को, और प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं फॉर दी फर्दर कंसिडरेशन। आई होप दोस्तों काफ़ी सारे पावर्स हैं, मैंने आपको सभी पावर्स लगभग बता दिए हैं, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने शॉर्ट में चीज़ें लिखी भी हैं और एक्सप्लेन मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में की हैं। जो एक्स्ट्रा 4 to 5 पॉइंट्स हैं वो बता भी देती हूँ ताकि आप जब लेक्चर सुनो तो पूरी तरीके से सुनो तो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो। ठीक है दोस्तों, अब है फाइनेंशियल पावर्स क्या है राष्ट्रपति ये गवर्नर के। तो फाइनेंशियल पावर्स क्या है, गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया हैज सेवरल फाइनेंशियल पावर, जैसे कि बजट को प्रस्तुत करना। गवर्नर क्या कर सकते हैं, इंश्योर करते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर रिसीव द एनुअल फाइनेंशियल, यानी दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, बजट, तो गवर्नर उसको क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। मनी बिल को अप्रूव करने का काम भी गवर्नर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस मनी बिल्स, यानी कि दोस्तों अगर मनी बिल को लाना है तो गवर्नर के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। गवर्नर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक ग्रांट रिक्वेस्ट के लिए भी गवर्नर के रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है दोस्तों। मनी को बोरो करने के लिए फ्रॉम द स्टेट कॉन्टीजेंसी फंड, है ना, ताकि जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो जाते हैं उसे पूर्ति करने के लिए कॉन्टीजेंसी फंड से लेना पड़ता है और गवर्नर बोरो कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करना, गवर्नर क्या करते हैं, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट भी कर सकते हैं, कितने साल पे, एवरी 5 ईयर्स पे, ताकि फाइनेंशियल सिचुएशन को देखा जा सके ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा क्या है, गवर्नर जो है फिजिकल डिसिप्लिन को प्रमोट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, फाइनेंशियल मैटर, और लास्ट
दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, ग्रांटिंग एडवांसेस। गवर्नर जो है वो एडवांस भी ग्रांट कर सकते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से जो है गवर्नर एडवांस ग्रांट कर सकते हैं। किसको देंगे दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इनके फाइनेंशियल पावर्स थे। दोस्तों मैं एक बार समराइज भी कर देती हूँ कि जो ग्रांट का डिमांड होता है वो स्टेट के द्वारा कब लाए जा सकते हैं, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को कह सकते हैं एडिशनल ग्रांट्स के लिए भी। अंडर आर्टिकल 205 जब हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर स्टेट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो प्रियर रिकमेंडेशन चाहिए गवर्नर का, ये ज़रूरी होता है। एंड इन इट्स एब्सेंस कोई भी मनी बिल को प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है असेंबली के अंदर में। और दोस्तों कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट के बारे में हमने पढ़ा कि इसका उपयोग भी गवर्नर कर सकते हैं एट हिज डिस्पोजल। और दोस्तों कई बार जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर हो जाते हैं उसकी पूर्ति के लिए गवर्नर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर अप्रूव कर दे तब। और जो रिकमेंडेशंस होते हैं गवर्नर के वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं फॉर मेकिंग अमेंडमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर्स। और दोस्तों गवर्नर के पास ये अथॉरिटी होता है टू इंश्योर दैट द एनुअल बजट इज लेड बिफोर दी हाउसेस और उसको पास करना। दोस्तों अगले वीडियो में हम इमरजेंसी पावर्स, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स और काफ़ी सारे पावर्स और भी देखेंगे क्या है गवर्नर के। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।